नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो एक महिला का पाम है। अब इनकी एज मुझे नहीं पता है, बट मेरा अनुमान है कि 40 वर्ष के आसपास करीबन इनकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 35-40 के आसपास मान लेते हैं। अब देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। और अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलो विदाउट डिले अब हम ना इनकी पाम को एनालाइज करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इनकी पाम है पूरी समकोण पाम। समकोण पाम सबसे अच्छी पाम मानी जाती है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल समकोण पाम है। इनकी यहाँ से उठाव है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका जो पाम है वो लगभग समकोण आकार का पाम है। ये सर्वोत्तम पाम माना जाता है। अगर हम बात करें तो समाज में और देश में बहुत विशिष्ट लोगों के हाथ इस तरीके के होते हैं। ये हाथ जैसे थोड़ा चकोर टाइप का हाथ दिखाई देता है। हथेली, उंगलियां सभी हमें थोड़ा सा चकोर सी दिखाई देंगी इनकी। ठीक है, उंगलियों के पीछे से मांसल होता है। अगर आप देखो, पीछे से थोड़ा मांसल होगा, आगे से आपको उंगली पतली लगेगी। ठीक है, छिद्र नहीं होते। अब आप देख सकते हो इनकी उंगलियों में भी मुझे छिद्र नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी और पिक्स भी देख लेते हैं, इनके राइट हैंड में भी देख लेते हैं। ये देखिए, उंगलियों में छिद्र आपको नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, समकोण हाथ में पहचान रहती है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए सीधा हाथ है ये। अगर हम बात करते हैं कि भाई नाखून वाला भाग, तो उसमें मांस कम होता है, आप चेक कीजिएगा। और समकोण हाथ वाला व्यक्ति थोड़ा सा मोटा होता है। आप देखिए, आपका शरीर में थोड़ा मसल होगा, माथा थोड़ा चौड़ा होगा। हाइट कई बार देखा जाता है समकोण हाथ वालों की, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इनके हाथ में क्या होता है, विशेष ग्रह जो होते हैं प्रधान नहीं होते। इनके हाथ में सभी ग्रह थोड़ा थोड़ा उठे हुए होते हैं। ये देख सकते हैं हम, शुक्र कितना उठा हुआ है। फ्रंट वाली तस्वीरें देखते हैं, ये देखिए, इनके हाथ में सभी ग्रह प्रधान होंगे। कोई ग्रह अलग से ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा प्रधान हो। अगर बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति देखो अच्छी खासी जगह लेता है समकोण हाथ में। और ये देखो, अच्छा बड़ा बृहस्पति होता है, तो बुद्धिमान होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा। समकोण हाथ वाला व्यक्ति बहुत सेवा भावी होता है ना। सेवा करना किसी की, वो उसे बढ़िया लगता है। मतलब एक तरीके से सेवा भावी व्यक्ति होता है। अच्छे विचार होते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, धनी होता है, बहुत मान सम्मान पाने वाला होता है, चरित्र अच्छा होता है, पूरे कुटुंब की उन्नति चाहता है, बहुत धैर्य होता है, बहुत बुद्धि होती है। अब मुझसे आपके हस्बैंड ने एक बात पूछी थी कि भाई आपका नाम बिजनेस में इन्वॉल्व किया जाए तो कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं उनका उत्तर दे देती हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा वो सब आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ भाई, समकोण हाथ जो होता है, क्योंकि देखो ये बुद्धि का प्रतीक होता है, शासन का प्रतीक होता है, अच्छी योग्यता होती है ऐसे लोगों के अंदर, उच्च कोटि की बुद्धि होती है इसके अंदर, ऐसे व्यक्तियों के अंदर नम्रता बहुत होती है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर स्वाभिमान बहुत ज़्यादा होता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। अगर ऐसे लोगों की बात करें तो शुरू में नौकरी करते हैं, बाद में व्यापार में ही आ जाते हैं ये लोग। समकोण हाथ वालों को व्यापार की तरफ थोड़ा रुझान रहता है। समकोण हाथ होता है तो ऐसे व्यक्ति अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे वैद्य हो सकते हैं, अच्छे बड़े बड़े किसानों के हाथ समकोण होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बिजनेसमैन के, व्यापारी जिससे बोलते हैं, जागीरदारों के, सेठ के, राजाओं के हाथ समकोण होते हैं। आप लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हो, धर्म व शास्त्र, न्याय शास्त्र, ये सब इन लोगों को अच्छे से आता होता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर रहना अच्छा लगता है। व्यापार करना इन्हें बहुत पसंद होता है, बहुत उदार होते हैं। और अगर बात करें तो भाई इनके पास धन के विषय में अगर बोलो तो अच्छा खासा धन जो है रहता है, अगर रेखाओं में कोई विशेष दोष नहीं हो तो। ऐसे लोग कई बार इतने दानी देखे जाते हैं कि कुएं, धर्मशाला बनवाना, या मतलब बोले तो दान पुण्य वाले काम करना। आजकल तो खैर कुएं, धर्मशाला नहीं बनवाते लोग, पर शास्त्रों में इस तरह का ज्ञान दिया गया है कि भाई बड़े बड़े धर्मशालाएँ बनवाई हैं लोगों ने, कुएँ बनवाए हैं, औषधालय बनवाए हैं। नहीं, पैसा होने से ज़्यादा पैसा देने की भी क्षमता इन लोगों के पास होती है। स्वभाव थोड़ा सा गंभीर होता है, बहुत चंचल नहीं होते ये। ठीक है, और अंतिम जो जीवन का पड़ाव होता है तो उसमें कई बार थोड़ा सा देखा जाता है कि भाई थोड़ा कष्ट इन लोगों को रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बड़े सावधान होते हैं, सोच समझ के काम करने वाले होते हैं, और लोगों की सलाह लेके भी काम करते हैं। अगर इन लोगों की बात करें तो भाइयों के साथ या अन्य व्यक्तियों के लिए कई बार इन्हें घर छोड़ना भी पड़ जाता है उनकी वजह से, हम बोल सकते हैं परिवार। लेकिन जनरली देखा जाता है भाई कि सम्मिलित परिवार में रहते हैं ये। अगर नहीं भी है तो परिवार के और सदस्यों की वजह से कई बार घर से अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, समकोण हाथ में
देखा जाए तो सारे लोगों को सुख देखना चाहते हैं, एक अच्छा हाथ माना जाता है। झगड़ा नहीं इन्हें पसंद होता है, ये लोग झगड़ते नहीं हैं। झगड़ा होगा 2-4 लाइनों में बात कह के ख़त्म करेंगे। कभी मुकदमेबाजी हो जाएगी तो जीत इन लोगों की होती है। यूजुअली तो पढ़ना ही नहीं चाहते ऐसे चक्करों में ये लोग बिल्कुल भी। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो सम की विशेषता इनके जीवन में रहती है, जैसे 2, 4, 6 संख्या का ज़रा ज़्यादा ही इनके जीवन में रहता है। मान लीजिए पति का हाथ चमचा कार्य बात अलग है, अदरवाइज सम संख्या ज़्यादा रहती है संतान में, जैसे 2 संतान है, अभी तो 4 तो कोई नहीं करता। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं भाई समकोण हाथ में, तो मस्तिष्क जो है वो आपका, मैं रेखा देख रही हूँ, काफ़ी अच्छी है। तो समकोण हाथ में कहते हैं मस्तिष्क रेखा अगर मंगल की ओर जाती हो तो चाचा या मामा, किसी का स्वभाव, चाचा या माता नॉट मामा, किसी का स्वभाव बहुत तेज होता है। कौन सी रेखा, वापस सुनो, मस्तिष्क रेखा मंगल की ओर, ये देख रहे हैं आप। तो देखो आप अपने चाचा या मामा किसी का स्वभाव बहुत ज़्यादा तेज़ है क्या। ठीक है। तो ये चीज़ भी एक आ जाती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, हाँ, बाल सफ़ेद होने की संभावना होती है समकोण हाथ में ना। जल्दी बाल पक जाते हैं, मतलब किसी किसी के तो 35 तक तो जनरली हो ही जाते हैं स्टार्ट, नहीं तो 16-17 से भी शुरू हो सकते हैं। संपत्ति का कुछ ना कुछ झगड़ा रहता है, उसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। समकोण हाथ में ये चीज़ आ जाती है कि संपत्ति को लेकर थोड़े बहुत विवाद हो सकते हैं आपके घर में। दूसरी बात है कि संतान में पहला बच्चा बहुत क्रोधी होता है, दूसरा चालाक होता है, बातू नहीं होता, और अगर तीसरा बच्चा हो, ठीक है, तो चुप रहने वाला होता है। लेकिन सारी संतानें आपकी बुद्धिमान होती हैं। आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है समकोण हाथ वालों की फैमिली में, आपको नहीं कह रही हूँ मैं, पर फैमिली में भी इस तरीके की विशेष रूप से आंखें खराब होना लोगों का ये हो सकता है। आपको भी हो सकता है और फैमिली में लोगों को भी हो सकता है। असभ्यता से नहीं लड़ते, लड़ाई झगड़ा हो भी जाएगा ना तो सभ्यता से लड़ेंगे, बहुत खराब ढंग से आप लड़ने वालों में से नहीं होते। ठीक है। चमचाकार वाले तो जैसे एकदम ही तुनक जाते हैं, बट समकोण हाथ वालों के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती है। हार्ट और बीपी 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। समकोण हाथ वालों में एक और चीज़ आ जाती है कि 42वां साल ज़्यादा बढ़िया नहीं जाता और 41वां साल अच्छा खासा जाता है। एक और बात आ जाती है कि भाई एक बीमारी से नहीं मरते, अगर एक बीमारी में दूसरी बीमारी हो जाए तो उससे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय कफ ज़्यादा होता है समकोण हाथ वालों में, घरघराहट होती है, बार बार बेहोशी आती है, ये भी एक संभावना होती है। और समकोण हाथ में जनरली कम आयु में मृत्यु नहीं होती है, अल्प आयु मृत्यु इन लोगों के हाथ में कम ही देखी जाती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं समकोण हाथ वालों की, तो अच्छा मेल जोल ये रखते हैं, राजसी स्वभाव होता है, बड़े अच्छे से रहना पसंद होता है। और आपका तो शुक्र भी उठा हुआ है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से रहना, अच्छे घर में रहना, अच्छी गाड़ी में घूमना, ये सब शौक होंगे आपके। ठीक है। पैतृक संपत्ति समकोण हाथ वालों को मिलती भी है अगर, तो भी अपनी मकान जो है उसका निर्माण ये लोग ज़रूर करवाते हैं, एक विशेषता होती है समकोण हाथ वालों की। जीवन भर नौकरी तो नहीं करना पसंद करते। ठीक है। ये लोग व्यापार की तरफ आ ही जाते हैं, किसी का बृहस्पति विशेष उन्नत हो तो बात अलग होती है। अब आ जाते हैं भाई आपकी इस उंगली के जो तिल है ना, जिस पे मेरा बार बार ध्यान जा रहा है, इस तिल पे, ये मैंने एक आकार बताया था। इस आकार में बहुत सारी चीज़ें आपको अपने ऊपर देखने के लिए मिलेंगी, कुछ हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि हर एक की रेखाओं का फ़र्क हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं मध्यमा उंगली के पहले पर्व पर तिल, तो अगेन मैंने आपके हस्बैंड से कहा आपको बिजनेस में डाल लिया अपने साथ। क्यों कहा? क्योंकि जो पहला पर्व होता है अगर उस पे तिल आ जाए किसी के मध्यमा के, दूसरे और तीसरे पर्व पे तिल अच्छा नहीं होता। पहले में क्या होता है, सफलता का कारण बनता है ये व्यक्ति की योजनाएं, ऐसे लोग प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। आपकी योजनाओं पे चलना दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने लिए बढ़िया नहीं होता। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा उदास हो जाता है, थोड़ा निराश जल्दी हो जाता है, लेकिन निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होती है। कई बार अकेलापन बहुत महसूस करता है ऐसा व्यक्ति, थोड़ा कटा कटा सा रहता है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी प्लानिंग करने वाला होता है और एक अच्छी सलाह देने वाला व्यक्ति होता है। तो बिज़नेस में ऐसा ही व्यक्ति हमें चाहिए जो हमें अच्छी सलाह दे दे। उंगलियों की बात करूं तो जिस तरीके से बिल्कुल ही गोल ही उंगलियां हैं, पानी के बूंदों की जैसी उंगलियां हैं, तो इस तरह की उंगली वाला व्यक्ति समझदार होता है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है, जल्दबाज नहीं होता है और बहुत नाप तोल के काम करने वाला व्यक्ति होता है, खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करना है, घूमने का शौकीन होता है। और जिस तरीके से आपका शुक्र का पर्वत इतना उठा हुआ पर्वत है, बढ़िया पहनने ओढ़ने के शौकीन होंगे और खूब अच्छे से रहना पसंद होगा, अच्छी गाड़ी में घूमना, अच्छे मकान में रहना, ये इन्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी पसंद रहता है और जीवन में इन सब चीज़ों का अभाव भी नहीं होगा, क्योंकि बढ़िया शुक्र आपके हाथ में है, बहुत सुंदर आपका शुक्र है।
अब अगर बात करते हैं आपके हाथ में जीवन रेखा से, एक रेखा इस तरह से ऊपर जा रही है, इसे इच्छा रेखा कहते हैं। सभी इच्छाएं जीवन में ये पूरी करेगी, ये बहुत बढ़िया रेखा है आपके हाथ में। इसके अलावा देखो एक ग्रोथ की बहुत बढ़िया लाइन आ रही है, देखिए ये आपकी जीवन रेखा जा रही है और ये सेक रेखा ऊपर जा रही है। जिस पीरियड में ये रेखा ऊपर निकल रही है, इस पीरियड में ये आपकी लाइफ का बहुत बढ़िया पीरियड होगा। ये जीवन रेखा से उठने वाली भाग्य रेखा ही होती है। एक भाग्य रेखा आपकी ये चल रही है, ये देखिए इस तरह से बदलाव दिखा रही है आपके हाथ में। ये जगह जगह पे जीवन में बदलाव आएंगे आपके, ठीक है। लेकिन जिस पीरियड में ये वाली साथ में भाग्य रेखा चल पड़ती है, वो पीरियड आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पीरियड आता है, ठीक है। या वो साल आपको अच्छे से याद रहने वाला है, जिसे कहते हैं ना गोल्डन टाइम वाला टाइम। कब आएगा, चलिए देखते हैं। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतनी डॉट आपको यहाँ लगानी है, इसको मिला देना है। ये 21 वर्ष का समय बनेगा, उतनी ही डॉट आप आगे लगाइए। 42 वर्ष का समय बनेगा, उतने ही डॉट आप आगे लगाइएगा। तो फिर उसके बाद 63 का, और उसके बाद जो है 84 वर्ष का समय बनता है। 21 साल में आप इसे बांट लीजिए। पहला पीरियड कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ 10 डॉट हैं तो ये भी 10 डॉट होंगे, 8 डॉट हैं तो ये 8 डॉट होंगे। ये पहला पीरियड बनाने का तरीका है। जितनी दूरी ये हमने ली, डॉट से मैं दूरी नप पाती हूँ, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो वो चीज़ आपकी आ जाती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं भाई, मंगल पर्वत आपका देखो कितना बढ़िया उठा हुआ है, तो एनर्जी भरपूर होगी, साहस अच्छा होगा आपके अंदर, किसी भी काम को करने का उत्साह अच्छा होगा। तो मंगल भी आपका बढ़िया है, डरपोक नहीं है आप, एनर्जी बहुत बढ़िया। और यहाँ से भी दिख रहे हैं आप किस तरीके से कर्व बना रहा है, तो बढ़िया साहसी व्यक्ति हैं आप, और कहीं ना कहीं एनर्जी भी आपकी बढ़िया रहती है। बिज़नेस की तरफ जाते हुए मुझे कुछ और साइन भी दिखाई दिए। यहाँ से ये रेखा चल रही है, यहाँ से ये रेखा चल रही है, यहाँ पे बिजनेस लाइंस भी हैं। सो ओवरऑल कहा जाए, बिजनेस पे आपका नाम डालना अगेन बढ़िया साइन है। आपके हाथ में कई साइन मुझे मिले, सो दैट मैं ये सलाह दे सकती हूँ यहाँ आपको जो है इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, दूरी कम हो रही है यहाँ से बीच में से, तो ऐसा व्यक्ति पैसे के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचता है, कैसे कमाया जाए। ये वाला पीरियड में बाहर जाने का भी हो सकता है, फॉरेन में। ये देखिए ये जब ये चंद्र की तरफ कोई शाखा चलती है ना, तो ये बाहर जाने का थोड़ा हिसाब किताब बनता है। यहाँ पे क्रॉस तो नहीं है, देखो यहाँ पर क्रॉस अगर किसी को चंद्र पे, तो अनजाना डर रहता है। और जिस तरीके का ये बॉक्स बन रहा होता है, व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। अगर यहाँ पे बॉक्स है तो व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। अब अगर मैं बात करती हूँ सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत पे भी एक अच्छी खासी लाइन आपकी है, सूर्य पर्वत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि पर्वत पे बात करूँ, शनि पर्वत पे भी अपनी लाइन है बढ़िया सी, 2 लाइनें हैं आपकी, तो ये भी अच्छा खासा है। पूरा भर बुढ़ापा आपको पैसा मिलेगा, कोई यहाँ तक लगभग जहाँ तक जीवन है ये कोई दिक्कत आपको नहीं देने वाली है। पैसे से रिलेटेड कम से कम समस्या तो आपको नहीं आएगी। 60 साल में भी जाकर कोई ना कोई बदलाव आएगा, धन का स्रोत चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए जो आप काम कर रहे हैं वो बंद करें और उसके बाद फिर कुछ और चालू करें। यही चेंज आपका 50वें साल में भी आएगा कि कुछ और काम जाएंगे आप करेंगे। और 30वें साल के बाद कुछ साल जो हैं आपके नरम आ रहे हैं। नरम बोले तो थोड़ा धन का नुकसान, कुछ परेशानियाँ, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसके बाद अभी आपने मुझे अपनी आयु नहीं बताई, करीबन 36वें साल के आसपास से, ठीक है, ये 40 बटे का, हाँ करीबन 36वें साल से थोड़ा समय जो है आपका सुधरना शुरू हो जाएगा यहाँ से फिर, क्योंकि कुछ साल बीच में टफ दिखाई दे रहे हैं। ये जहाँ भी देखो सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ भाग्य रेखा नहीं होगी वहाँ पे भाग्य साथ नहीं देगा, ठीक है। और उसके अलावा देखा जाए तो सब सही है। मस्तिष्क रेखा अपने एकदम बढ़िया सी तेज़ दिमाग के हैं आप, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अंगूठे के दूसरे वाले पोरों पे आपके मुझे तिल नज़र आ रहा है। ये जो तिल होता है इसमें क्या होता है, सफलता देर से मिलती है, थोड़ा संघर्ष ज़्यादा हो जाता है। सफलता संतान पैदा होने के बाद मिलती है, एक तो ये चीज़ आ जाती है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति तर्क बहुत करता है, बोलता बहुत है, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ आ जाती है कि परिवार के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हो जाता है। कई बार ऐसा आदमी को धोखा मिलने की भी संभावना होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। कई बार प्रेम में भी धोखा मिल जाता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पार्टनरशिप में बिज़नेस करें तो भी ध्यान रखिएगा, किसी के भी साथ थोड़ा धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है यहाँ पे। यहाँ से और ये दोनों जब ये अलग अलग चलते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा स्वेच्छाचारी बना देते हैं। फिर भी एक रेखा हल्की सी मिल गई है तो ये भाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए बिल्कुल ही किसी का अलग अलग चले, सो एडजस्टमेंट ज़ीरो हो जाता है आपका। फिर भी ऐसा नहीं है, आपका मिलके चल रहा है, साथ में भी मिलके चल रहा है। उसमें थोड़ा स्वेच्छाचारिता तो आ रही है क्योंकि रेखाएं अलग अलग ही चल रही हैं, ये इससे बिल्कुल अलग अलग ही चल रही हैं, बट स्टिल उतनी नहीं है। किसी किसी की तो बिल्कुल ही यहाँ से एकदम ही अलग अलग चलती है, जिसका इतना इतना गैप आए
समझने ना, वो लेडी तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं करती हैं। इसके बाद मस्तिष्क रेखा को देखूँ मैं इस वाले हाथ में, तो यहाँ से ये दोशाखी हो रही है। दोशाखी मस्तिष्क रेखा मस्तिष्क की पावर को बढ़ा देती है। इसके अलावा मुझे यहाँ से भी एक शाखा सी ये नज़र आ रही है बनती हुई। ओवरऑल यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाग्य रेखा को भी देखें तो चंद्र से जा रही है। विदेश से संबंध बने तो बढ़िया है, विदेश जाना आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ पर 48वें साल के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, नुकसान दिखाई दे रहा है। सीधा हाथ ज़्यादा अच्छा है आपका, उसको ज़्यादा यूज़ करें। जीवन रेखा इस हाथ में थोड़ी फैली फैली सी हो रही है, स्वास्थ्य खराब करती है इस तरह की रेखा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये तो इस वाले हाथ में तो काफ़ी एज तक, मतलब 50 के आसपास तक ऐसा लग रहा है जैसे स्वास्थ्य ढीला ढाला रहेगा इस जीवन रेखा की वजह से। बिजनेस लाइंस दोनों हाथों में, आप बिजनेस में जाएंगे। अगर ये तर्जनी बड़ी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैसा कितना भी आ जाए घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये अहंकार दे देता है, स्वेच्छाचारिता दे देता है, ज़िद दे देता है, ठीक है। मगर एक और बढ़िया गुण देता है, कई बार इनकी संतान मंत्री बन जाती है, मतलब कोई इस तरह का नेता वेता का पद भी मिल जाता है, ये भी बड़े अच्छा गुण आ जाता है एक, ठीक है। खुद भी मंत्री बन सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि मंत्रियों की ये देखिए, आप मोदी जी की देखिएगा, मोदी जी की भी उंगली अच्छी बड़ी है, तो अच्छा मंत्री। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे गुण आपके हाथ में कोई मोदी जी वाले आ गए हैं, लेकिन ये उंगली कहते हैं नेताओं की, है ना, लंबी होती है। और अंगूठा आपका बहुत सशक्त है, बढ़िया बुद्धि होगी, बढ़िया तर्क करते होंगे। ओवरऑल एक बढ़िया हाथ आपका है, ठीक है। मेहनती भी होंगे, शनि की उंगली सीधी खड़ी है और ये भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच गई है। सो सब ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ पूछना चाहें तो आप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।